जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस बार थोड़ा फॉर्म डिफरेंट तरीके से भरा जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कोई गलती ना कर दे, फॉर्म को अधूरा ना छोड़ दे। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या आपको प्रोसेस इस फॉर्म को भरते समय फॉलो करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक समय समय पर जो भी इसके बारे में प्रॉब्लम्स आएंगी, अपडेट आएंगे, उसको आपको दिया जाएगा वीडियो के रूप में। अब गाइज आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने राजस्थान रीट 2024 की जानकारी आएगी जिसमें कि आप इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख सकते हैं कि आप 16 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस है, वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको इसमें विज्ञप्ति फॉर रीट, इंस्ट्रक्शंस फॉर रीट और साथ ही यहाँ पर सिलेबस भी दिया जा रहा है इस तरफ। और इसमें आपको एक नीचे की तरफ आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिला है, रीट 2024 सैंपल फॉर्म। इसमें आपको यहाँ पर बोला है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इस आवेदन पत्र को भरकर अवश्य जांच ले। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार इस फॉर्म को भर के देख लेना है। और ये इसलिए आपसे भरवा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ताकि अगर आपसे कोई गलती हो तो इसी वाले फॉर्म के अंदर हो जाए जो कि आपको सैंपल के लिए दिया है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें वहां पर आपसे कोई भी गलती न हो, इसलिए आपको इस सैंपल फॉर्म के रूप में दिया है। अब चलिए मैं आपको ही बताता हूं कि ऑनलाइन आपको कैसे करना है ताकि आप इस सैंपल फॉर्म के ऊपर टाइम ना लगा करके डायरेक्टली वीडियो समझ करके अपने फॉर्म को भर सके। तो आप यहाँ पर जब आपने इस इंड वाले इंटरफेस पर आए थे जहां से आपने अप्लाई करना है, आप यहाँ पर आएंगे और फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल 2 या फिर दोनों। अगर लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करना चाहते तो लेवल फर्स्ट पर कर सकते हैं, लेवल 2 पर करना चाहे तो वो भी, और दोनों पर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है चालान नंबर। अब यहाँ पर चालान नंबर आपसे मांगे। अब ये चालान नंबर क्या है वो आप समझ लीजिए। तो बेसिकली है कि आपको यहाँ पर जनरेट चालान, सबसे पहले जनरेट चालान, इसके ऊपर क्लिक करना है। जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करके आप जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है फॉर्म फॉर लेवल फर्स्ट, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म फॉर लेवल 2 या फिर फॉर्म फॉर लेवल बोथ, यानी कि लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसी के ऊपर आप टिक करके अपनी जानकारी भरेंगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट नेम है वो डालेंगे, पूरा नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर फादर नेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो मदर नेम है वो एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स है मोबाइल नंबर की वो देनी है, जैसे कि आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर जो कि आप सेकंड नंबर यूज करते हैं। उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड डालेंगे। फीस का अमाउंट आपके सामने आएगा। पेमेंट मेथड आप यहाँ पर ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको देखेंगे ऑफलाइन बैंक्स ऑप्शन, तो आप यहाँ पर ई मित्रा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप सबमिट एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप फॉर्म फॉर लेवल 2 पर अप्लाई करें तो आप सी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों पर अप्लाई करने का तरीका या फिर फीस पे करने का तरीका या चालान जनरेट करने का तरीका एक ही है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे बैंक कॉपी, कैंडिडेट कॉपी और कैंडिडेट कॉपी 2। तो आप यहाँ पर जो बैंक कॉपी है उसको इस भरेंगे जिसमें कि डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट में आप ये डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके अलावा फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर ई मित्रा है, नेम ऑफ ब्रांच है, ब्रांच का नाम आपको देना होगा। उसके अलावा यहाँ पर चेक, पे ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट, जिस माध्यम से आप इसको जमा कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट नंबर वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक रेफरेंस नंबर, मैंडेटरी फील्ड बाय बैंक ऑफिशियल, जो कि बैंक ऑफिशियल के द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा नेम ऑफ ब्रांच, ब्रांच कोड, सिग्नेचर, रबर स्टाम्प ऑफ बैंकर और सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरनी है बल्कि आपको सिर्फ ऊपर की भरनी है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको भर लेनी है। और भरने के बाद में आप यहाँ पर जो फीस जमा कर रहे हैं वो उसमें नोट कितने के हैं, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। जैसे कि 500 का है तो 500 के सामने टिक कर दीजिए, फिर 50 का तो 50 के सामने। और ये गाइस फिर आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करने के बाद में अपने बैंक में जाकर के जमा कर देना है। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो गाइस आप यहाँ पर जो बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आप चालान रीजनरेट नहीं कर पाते वो भी कर सकते हैं।
चालान नंबर भूल जाते तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। एंड देन जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर एकदम से तो मैं फीस जमा नहीं करा सकता, इसलिए मैं आपको सैम्पल फॉर्म से आगे की जानकारी दे रहा हूँ कि आप जब इसको कर लेंगे तो सैम्पल फॉर्म में आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी जानकारी आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप ऑनलाइन वे में भरेंगे जानकारी आएगी। तो वीडियो को आप देखते रहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने फॉर्म के अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। एक तो आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में आपको रखना होगा और फॉर्मेट JPG का रखना होगा। फिर आप सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन ओनली, यानी कि सिर्फ आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके सिग्नेचर अपलोड करना है, ब्लू पेन वाला आपको अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा आधार कार्ड की इमेज अपलोड करें, 50 से 100 KB के बीच में आपको फॉर्मेट रखना है, यानी कि साइज रखना है और फॉर्मेट JPG का रखना है। और इसमें सवाल आएगा कि सर जो आधार कार्ड की इमेज है वो फ्रंट या फिर बैक से करें, तो आपको फ्रंट बैक दोनों से करनी है। आपको उनको एक इमेज में ही बना लेना है जिससे कि दोनों साइड एक ही जो इमेज है उसमें आ जाए। कैसे? आपको गूगल के अंदर सर्च करना है मर्ज इमेज, तो यहाँ पर मर्ज इमेज आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मर्ज इमेज। ये हमने मर्ज इमेज सर्च किया। यहाँ पर पहले वाली जो वेबसाइट या फिर पहले वाली वेबसाइट ही ओपन कर लीजिएगा। ये पहले वाली आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में जैसे कि डेमो के लिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मैंने पहली इमेज सेलेक्ट की। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड इमेज भी सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये सिलेक्ट की, उसके बाद में दोनों इमेज आ गई है। अब मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद में ये जो इमेज है वो सिंगल फाइल के रूप में बन जाएगा। तो हम इसको चलिए मर्ज कर दिए है। अब मर्ज करने के बाद में नीचे की तरफ मैं आता हूँ। मैंने यहाँ पर देखा कि हमारी फाइल आ चुकी है इस तरह से। अब आपको इसको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर JPG इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये JPG फॉर्मेट में अपलोड हो चुका है। इस तरह से आपका आधार कार्ड भी आ जाएगा फ्रंट और बैक साइड। फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है जो कि आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। जेंडर आपको बताना है मेल या फिर फीमेल। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, तो आप बताइए कि मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो। आपको सेलेक्ट करना होगा ऑनलाइन वे में कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद गाइज रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर अदर, जो भी होगा वही आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर, जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता कि आपको कैसे रियल वे में करना है, पर ऑप्शन यही आएंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज आपका जो रिलीजन है वो आपने सेलेक्ट किया। फिर आता है हस्बैंड नेम, तो आपको आपके पति का नाम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो और आप फीमेल है तो आप आपके पति का नाम यहाँ पर देंगे। मेल कैंडिडेट को ये ऑप्शन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आएगा आधार नंबर। आधार कार्ड की इमेज अपलोड करें, जो कि मैंने आपको बता दिया। आधार कार्ड की इमेज आपको अपलोड करनी है और दोनों साइड से करनी है। और वो मर्ज कैसे करनी है, एक ही इमेज कैसे बनाने है दोनों फोटो का, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे या फिर सेलेक्ट कर लेंगे जब आपके सामने ऑनलाइन वे में इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आए। फिर आएगा SSO ID। अगर आपका जो अकाउंट है वो SSO के ऊपर बना हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपने SSO ID का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका 100% यहाँ पर जो अकाउंट है SSO के ऊपर वो बना हुआ होगा। ये वो वाली वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारे फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर आपको इसमें राशन का भी ऑप्शन है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वेबसाइट के ऊपर राशन कर लीजिएगा। और राशन करने के बाद में जो आपको SSO ID मिलेगी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आप जब इस फॉर्म को ऑनलाइन भर रहे हो और वहाँ पर ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में आपसे मांगा जा रहा है, यानी कि इसके बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर तो आपको राशन करना होगा। और आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो मिलेगी और आपको कैसे SSO की वेबसाइट के ऊपर राशन करना होता है। अगर आप इस जानकारी को भरे बिना आगे बढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि SSO ID देना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आता है कोरेस्पोंडेंस डिटेल, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। आपको बोला है कि आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करने जब भी आप ये जानकारी अपने फॉर्म के अंदर भरे ऑनलाइन वे में। लिखने में तो आप लिख सकते हैं, पर जब आप ऑनलाइन इस जानकारी को भरेंगे अपने एड्रेस की तो इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको उपयोग नहीं करना है। तो एड्रेस अगर आपका है तो सिंपल एड्रेस लिखते जाइएगा, कोई इस तरह का निशान मत लगाइएगा। फिर जैसे कि आपका एड्रेस क्या है वो आप लिखेंगे। फिर आपका डाकघर पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप लिख देंगे। स्टेट आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड अपना डाल देंगे। आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। कोई एडिशनल मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अतिरिक्त, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है,
जैसे कि जनरल, SC ST OBC MBC EWS। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है एवं अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर AP वर्ग MBC EWS की श्रेणी में आते हैं, उसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति अंकित करें, अन्यथा सामान्य श्रेणी अंकित करें। यानी कि बेसिकली ये कहा है कि अगर आप राजस्थान के हैं और आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी रियल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पर सामान्य कैटेगरी से आते हैं, इनमें से आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आता है स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो क्या आप विकलांग है? अगर है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आएगी बोनाफाइड रेसिडेंट स्टेटस, यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन। तो नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं आपको करना है। बोनाफाइड स्टेट कौन सी है, यानी कि आपकी मूल निवास का स्टेट वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी मूल निवास डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर पूछा कि डू यू बिलोंग टू TSP शहरिया एरिया, क्या आप TSP या फिर शहरिया क्षेत्र से? यदि हाँ एवं अनुसूचित जनजाति के हैं तो अपनी तहसील एवं गांव के नाम का उल्लेख करें। यानी कि अगर आप इससे है तो फिर आपको तहसील का नाम भी देना होगा और गांव का नाम भी देना होगा, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। फिर आएगी डिटेल प्रीफरेंस फॉर एग्जाम सेंटर फर्स्ट, यानी कि पहली चॉइस आप एग्जाम सेंटर के लिए किसको देना चाहते हैं। तो जब आप ऑनलाइन वे में फॉर्म को भरेंगे, वहाँ पर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो सभी देखने को मिलेगी। आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग पहली सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और फिर सेकंड चॉइस भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर लेवल आएगा आपका, इसमें है लैंग्वेज फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन। तो लैंग्वेज फर्स्ट आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें से जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, तो जो भी रखना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर लैंग्वेज 2 भी आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, उक्त में से कोई एक, लेकिन जो भाषा एक में चयन नहीं की गई हो, यानी कि जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट कर ली हो वो ना हो, उसके अलावा कोई अतिरिक्त यहाँ पर आपको लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है। फिर है इस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आपको यहाँ पर बताना है केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तर हेतु, यानी कि अगर आप द्वितीय स्तर पर अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको यहाँ पर ये बतानी होगी मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल स्टडीज़। और अगर आप यहाँ पर दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं, दोनों लेवल पर, तो भी आप यहाँ पर इसको बताएंगे, तो कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आएगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको देना होगा। पूर्णांक टोटल नंबर क्या आते हैं, जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मेरे 600 थे, मैं यहाँ पर पूर्णांक में 600 लिखूंगा और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो प्राप्तांक के अंदर आपको लिखने हैं। प्रतिशत आपकी अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती, कैलकुलेट नहीं होती, तो आप खुद से अपनी परसेंटेज भर देंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरे तो नंबर CGPA के अंदर है तो मैं कैसे भरूँ। तो अगर आपके CGPA के अंदर नंबर है तो गाइज आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं किस साल के अंदर पास की है, किस बोर्ड के द्वारा पास की है, संकाय यानी कि सब्जेक्ट क्या आते हैं वो सब्जेक्ट आप बता देंगे, जैसे कि फिजिक्स, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके अलावा गाइज आपको यहाँ पर पूर्णांक बताने हैं, प्राप्तांक बताने और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि 10वीं की अंक तालिका की इमेज अपलोड करें 50 से 100 KB इन JPG, यानी कि जो 10वीं की आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड भी करनी होगी। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो सेम वे में बताएंगे कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो किस साल के अंदर पास की है, विश्वविद्यालय का क्या नाम है, संकाय आप बता देंगे, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। उसके बाद आप अगर आपने PG डिग्री की है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे जैसे कि आपने ग्रेजुएट की जानकारी भरी है। अब आती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन जैसे कि BSTC और इक्विवेलेंट टीचर एजुकेशन कोर्स, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस साल के अंदर पास की है, आपके बोर्ड, विश्वविद्यालय से फिर संस्थान यानी कि कहाँ से किया उसका नाम आपको देना होगा। टोटल नंबर डालने, जो नंबर आपको आए थे वो आप प्राप्तांक में डालेंगे और प्रतिशत आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर बताएंगे अगर आपके पास B.Ed या उसकी बराबर की योग्यता है तो कि आपने किस साल के अंदर पास की है, किस संस्थान से पास की है, संख्याएं क्या है, पूर्णांक, प्राप्तांक और परसेंटेज। अब आता है बॉडी आइडेंटिटी मार्क। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है बट परमानेंट होना चाहिए। और ध्यान दीजिए कहीं प्राइवेट जगह पर न हो, ऐसा हो जो कि आप पब्लिकली या फिर जब आपसे चेकिंग हो आप उसको दिखा सके। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म में देनी है और फिर उसको सबमिट करना है। एंड यहाँ पर ये बोला भी है कि अभ्यर्थी अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करे, चालान जमा कराकर अविलंब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखे। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे जिस स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं वे उस स्तर से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं एवं ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि मैंने आपको बताई है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आकर के फिल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर के इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाते तो आप री प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो जिस लेवल पर आपने अप्लाई किया वो सेलेक्ट कर लेंगे, चालान नंबर डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सिक्योरिटी कोड डाल करके नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो ले पाएंगे।